अब इनका कहने का मतलब है कि अगर मोबाइल से 2 4 5 हटा दिए जाएं तो मोबाइल में क्या दिक्कत है? जौन सी पार्टी जीतती है उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, दल बदल लेते ना तुरंत। होता है कि नहीं होता है? तो वही है ये कैपेसिटर। कॉइल में क्या था, ये वाला पॉइंट कैसा था, ब्लैक था, और इसमें क्या था, ये ब्राउन था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज कुशवाहा। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सीख कर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से पंकज कुशवाहा ऐप। और न्यू ईयर की वजह से इसमें आपको मिल रहा है 30% का डिस्काउंट। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार चेक करिए और ऐप डाउनलोड करिए। हाँ, ये देख रहे हैं कैपेसिटर है। अब देख, इसको घुमाइए हल्का सा, ये देखिए माइनस देख रहे हैं आप, ये वाला माइनस माइनस माइनस, तो इसका पॉइंट क्लियर नहीं हो पाएगा। ये जो इसका पॉइंट है, ये वाला क्या है, इसके 2 पिन का है, ये वाला माइनस है। उस साइड थोड़ा करिए, तो इस साइड वाला क्या है, ये प्लस है, और लिखा भी है प्लस। ठीक है, तो ये पोलर कैपेसिटर होता है। ठीक है, अब इसको कभी अगर आपको जैसे चेंज करना है तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खराब होते हैं और ये बड़ी सर्किटों में हर जगह आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, पोलर कैपेसिटर है। इसमें सबसे पहले आपको देखना वोल्टेज। जैसे मान लो कोई 19 वोल्ट का लगा है तो आप 19 वोल्ट इस पर देख सकते हो, 19 वोल्ट। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा क्या लिखा है, और उस पर फैरेड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? जो कैपेसिटर की जो इकाई होती है वो होती है फैरेड। क्या होती है? फैरेड। पीएफ का मतलब होता है पिको फैरेड, एनएफ का मतलब होता है नैनो फैरेड, और म्यू एफ का मतलब होता है माइक्रो फैरेड। बात समझ में आ गई? तो इसमें आपको क्या देखना है, जैसे वोल्टेज लिखा होता है तो पहले हमको क्या चेक करना है इसमें कि जो हम जब दूसरा लगाएंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कितने वोल्टेज का है। जैसे मान लो कोई कैपेसिटर 20 वोल्ट का है तो 20 वोल्ट आपने देख लिया, उस पर लिखा रहता है। इसके बाद आपको देखना है क्या, इसकी यूनिट। जैसे मान लो कोई है 100 माइक्रो फैरेड का है तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद इसके ऊपर टेम्परेचर भी लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है किसी में 120 डिग्री सेल्सियस, तो ये 3 चीजें आपको मैच करनी पड़ती हैं। हालांकि जैसे 20 वोल्ट है तो कभी 22 या 19 या 18 का भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये चीजें 3 चीजें आपको देखनी रहेंगी इस बड़े वाले कैपेसिटर को चेंज करने के लिए, और ये आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। ये चाहे आपका नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो, इकाई इसकी फैरेड है। जैसे कल मैंने बताया था कॉइल की इकाई क्या थी, पता है किसी को? कॉइल की यूनिट क्या थी? हेनरी। इसकी क्या है? फैरेड। फोटो खींचो इसकी, ये अभी लिख लीजिएगा कापी पे है अपना। ठीक है, कितना है ये? 35 वोल्टेज, 1000 म्यू एफ माइक्रो फैरेड, और 105। ये 3 चीजें हैं। तो अगर आपको ये कभी खराब होता है तो ये आपको 3 चीजें देखनी है इसकी, तो आपको इसी हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही? ये ध्यान रखना कि जो ये वाला सिरा है ना, जिसमें ऐसे पॉइंट बने रहते हैं ऐसे, ये होता है माइनस, और इस साइड वाला पॉइंट जो रहेगा वो प्लस, और जो पीसीबी होती है उस पर भी लिखा रहता है प्लस और माइनस। और नीचे अगर देखोगे इस पे जिसको निकालोगे तो यहाँ पर अभी सी लिखा होगा। सी का मतलब कैपेसिटर। बात समझ में आई कि नहीं है? तो इसको आसानी से आप चेंज कर लोगे। मोबाइल में नहीं यूज होता बट चार्जर वगैरह में अभी भी यूज होता है, तो टेंशन वाली बात तो है नहीं, इसमें आप कर लोगे ना। उसे फैन का तो ऑलरेडी तुम लोग बदल ही लेते हो ना। कैसे बदलते हो? निकाल के। उसके लिए भी कोई मैकेनिक चाहिए होता है क्या? कुछ लोग नहीं कर पाते, कितने लोग कर लेते हैं? सभी कर लेते हैं। कहीं से ट्रेनिंग ली है क्या? नहीं ट्रेनिंग ली है। तो समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़े पीछे? ओके, हटाइए इसको। अब देखिए इधर, ये थोड़ा इसको ऐसा करिए, दोनों जोड़े हैं। ये 2 भी कैपेसिटर है। ये एनपीसी है, नॉन पोलराइज्ड। कैसे है ये? नॉन पोलराइज्ड। अब देखिए, ये था पोलर वाला, इसमें क्या था, प्लस और माइनस, और इसमें ये एनपीसी है, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, इसमें प्लस माइनस नहीं है,
लेकिन कहीं पर तो लगे हैं ना, तो वहां पर तो प्लस माइनस है, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस। लेकिन इसको क्या है, पलट के हम लगा सकते हैं, ये वाला हिस्सा इसको उठा के उस साइड लगा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, प्लस वाला पॉइंट प्लस पे ही लगेगा और माइनस वाला पॉइंट कहां लगेगा, माइनस पर ही लगेगा। समझ रहे हैं बात को? इसको हम अल्ट पलट के नहीं लगा सकते और इसको हम लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, यानी ऐसा कैपेसिटर जिसका कोई भी सिरा प्लस माइनस नहीं होता है, वो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर कहलाता है। उसको हम पलट के भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसको नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें एक सिरा प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस वाला प्लस पे लगेगा और माइनस वाला, और इसमें आप बदल के भी लगा सकते हो। ये तो होगी बड़ी सर्किटों में। अब आते हैं मोबाइल की सर्किट पे। दिखाइए मोबाइल पे। जिस तरीके की हम लोगों ने क्या देखा था, क्वाइल, ये वाला कैसा है, ये वाला इसका बीच का हिस्सा, छोटे वाले भी है ये वाला इसका हिस्सा है ब्राउन, और ये जो पॉइंट है ये वाले कैसे हैं, ये सिल्वर। पहचान करवाइए मैडम सब लोगों को। भूपेन सर, शुभम कहाँ है? देखो बहुत सारे लगे हैं हर फोन के अंदर, हर सेक्शन के अंदर। पहले पहचान जाओ, फिर इसके आगे हम लोग इसका देखते हैं। बहुत सारे लगे होते हैं, छोटे बड़े ऐसे, ये और सर जी के यहाँ शादी में बारात पूरी यहाँ पे है कैपेसिटर की, है कि नहीं? कितने सारे कैपेसिटर लगे हैं, सब छोटे बड़े। देखिए, हाँ छोटे बड़े हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ यंग भी हैं, सब हैं। हाँ विकलांग भी होंगे यार। पहचानने में कोई दिक्कत थोड़ा ना, इसमें बहुत सारे लगे हैं कि नहीं? क्वाइल में क्या था, ये वाला पॉइंट कैसा था, ब्लैक था, और इसमें क्या था, ये ब्राउन था। तो ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है। इनकी भी यूनिट फैरेड है, इनको भी सी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब समझ जाओगे कहां पे लगे होते हैं। अभी हमारे इसमें ये वाले यूज में है, लैपटॉप में ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे, जिसमें से ये ब्लैक वाली पट्टी क्या है, ये माइनस है, और इस साइड का हिस्सा क्या है, ये प्लस है। लैपटॉप में ऐसे भी लगे होंगे। आपके क्षेत्र में नेता लोग तो होंगे हैं, विधायक मंत्री और दुनियादारी होते हैं नहीं होते हैं? तो कहानी ऐसी होती ना कि जौन सी पार्टी जीतती है उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, दल बदल लेते हैं ना तुरंत। होता है कि नहीं होता है? तो वही है ये कैपेसिटर। अगर इसको प्लस में जोड़ दिया तो प्लस की तरह काम करने लगा, उन्हें माइनस में जोड़ दिया तो माइनस की तरह काम करने लगा। हाल तुरंत अपनी पार्टी बदल लेता है, उसको टेंशन नहीं है, उसको सत्ता में रहना आना चाहिए बस। ठीक, अब ज्यादा राजनीति मत घुसो, बता दिया तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है? समझ में आ गई बात? ये तो कैसी भी तरीके से उसको आप उल्ट पलट के आप लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं। तो यही लगा होता है। और पोलर वाले में क्या है, वो तो क्लियर है, प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस लगेगा। ठीक है, चलिए वर्क बताइए भाई। ये लगा होता है, कुछ लोग निकाल के फेंक भी देते हैं। काम क्या करता है भाई? कुछ तो काम होगा इसका, है? खाना बनाने का, झाड़ू पोछा लगाने का, मदरबोर्ड में कुछ तो करता होगा। बताओ भाई, एक्सपर्ट लोग कुछ हमें थोड़ा बहुत तो पूछ रहे हैं सर, क्या काम करता है बताओ। इधर पीछे। सर वोल्टेज को फिल्टर करने का काम करता है। क्या नाम है? पंकज सोनी। पिछली क्लास ले चुके हो ना? नहीं सर। अच्छा ठीक है। वोल्टेज को फिल्टर करने का काम करता है, और क्या करता है? चलो एक काम तो समझ गए, वोल्टेज को स्टोर करता है, दूसरा समझ में आ गया। और बताइए, और बताइए। वोल्टेज को मैनेज करता है। चलो ठीक है, जो जैसा बताए, हमको नहीं कोई दिक्कत नहीं। मंजन करता, कुल्ला करता, कुछ भी बताओ तो बताओ खाली, बस हमें कोई दिक्कत नहीं। बात बाकी तो हम ही बताने के लिए, हम बस आपके विचार जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो कैपेसिटर के बारे में। कुछ लोग तोड़ के फेंक देते हैं ना, बस समझिए। तो इसका जो पहला काम है, अगर ये पावर सेक्शन में लगा है, समझिए ये कैपेसिटर, क्योंकि हर सेक्शन में आपको मिलेगा पूरे मदरबोर्ड में, तो हर जगह तो पावर पहुंचता नहीं है यार, हर जगह पावर की आवश्यकता है नहीं है। तो अगर ये पावर में लगा है, यहां पे वोल्टेज आता है, तो क्या करेगा? वोल्टेज को फिल्टर करना। अगर ये डेटा सेक्शन में लगा है, हाँ, फिल्टर करना।
अगर ये सिग्नल में लगा है, किसमें, नेटवर्क सेक्शन में, समझो, ये वोल्टेज को भी फिल्टर करता है, डेटा को भी फिल्टर करता है और सिग्नल को भी फिल्टर करने का काम करता है। और भी इसके काम होते हैं। डीसी वोल्ट को स्टोर करता है, एसी को पास करता है, एसी वोल्ट को पास का मतलब आगे निकालता है, वोल्टेज को कम ज्यादा होने से रोकता है। या वोल्टेज जिसे बोलते हैं ना, फ्लक्चुएशन नहीं होता, कम ज्यादा कम ज्यादा, तो उसमें उसका ये विरोध करता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन का विरोध करना। हमने यहाँ पे आपको सरल भाषा में लिख दिया है कि वोल्टेज को कम ज्यादा होने से क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। तो ये इसके काम होते हैं। जैसे आपने फैन का जो कैपेसिटर देखा होगा, आप उसमें प्लग में लगाइए और बाहर निकालिए, फिर दोनों पॉइंट आपस में, किया है, कितने लोगों ने किया है, चट से बोलता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स स्टोर हो जाते हैं, तो वही स्टोर होता है, एसी को निकाल देता है। अब यहाँ पे फिल्टर का मतलब ये होता है कि जो मोबाइल को चलने के लिए जो बैटरी से या चार्जर से जो वोल्टेज दिए जाते हैं, उसमें कुछ इम्प्यूरिटियां होती हैं। इम्प्यूरिटी का मतलब होता है अशुद्धियां होती हैं उसके अंदर। जैसे अगर एसी से अगर डीसी बन रही है तो उसमें कुछ एसी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या पानी से अगर बिजली बनाई गई है तो उसमें पानी के भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या किसी और चीज से इलेक्ट्रिसिटी अगर बनाई गई है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी अशुद्ध चीजें इसमें होती हैं। तो इसका काम क्या होता है कि जो मोबाइल के अंदर जो आईसी लगी है उसको क्या मिले, प्योर वोल्टेज मिले, शुद्ध वोल्टेज मिले, तो अच्छी तरीके से वो काम करती है ऐसी। और अगर अच्छे तरीके से काम कराना है तो कैपेसिटर को आपको लगाना ही पड़ेगा। और आपने उसको निकाल के तोड़ दिया, वोल्टेज को कम ज्यादा होने से रोकता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन का विरोध करता है। अब इनका कहने का मतलब है कि अगर मोबाइल से 2 4 5 हटा दिए जाएं तो मोबाइल में क्या दिक्कत है, यही तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फोन चलेगा भाई। देखिए जैसे आईसी है प्लस और माइनस, इसके बीच में क्या है, कैपेसिटर लगा है, ताकि इस आईसी को चलने के लिए शुद्ध वोल्टेज मिल सके। जब शुद्ध वोल्टेज मिलेगा तो आईसी प्रॉपर तरीके से काम करेगी। यहाँ पर देखिए आईसी के पास में बहुत सारे कैपेसिटर जो है यूज किए गए, देख रहे हैं ना, ठीक। अगर हम इसको यहाँ से हटा देंगे तो वोल्टेज क्या होगा, फिल्टर नहीं होगा, और जब फिल्टर नहीं होगा तो इस आईसी को अशुद्ध वोल्टेज मिलेगा, इम्प्यूरिटी वाला। तो धीरे धीरे क्या होगा, तुरंत तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाद में धीरे धीरे महीने 2 महीने में धीरे धीरे क्या होने लगेगी, आईसी धीरे धीरे से कमजोर होने लगेगी, वीक होने लगेगी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जो आईसी खराब हो जाएगी। चलिए इसको भी नहीं समझ में, इसको समझते हैं। अब समझो, ये वाला पानी पियोगे, एक दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2 दिन में, हाँ 2 दिन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, 3 दिन में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू अगर इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, तो अंदर जो तुम्हारे ये फेफड़े, गुर्दे, दिल, ठीक है, और ये जितने भी लगे हैं क्या होने लगेंगे धीरे धीरे करके, क्यों, क्योंकि अशुद्ध मिल रहा है, इम्प्योर। इसीलिए क्या सी फिल्टर वाला पानी पीते हो, समझ में आ गई बात। तो तोड़ने से क्या होगा, आईसी को अशुद्ध वोल्टेज मिलेगा और आईसी प्रॉपर तरीके से करें। तो फिर मंगवाओ भाई एक गिलास, मंगवाया जाए नाला का पानी, बढ़िया, गारंटी है मरने नहीं देंगे। तो बात समझ में आ गई। अब लगाना ना लगाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे फर्क क्या आता है वो मैंने आपको बता दिया कि तुरंत नहीं समझ में आएगा, लेकिन हालांकि यहाँ पर मोबाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरी मोबाइल में ज़्यादा वोल्टेज होते नहीं है, वही 4.25 वोल्टेज होते हैं। यही चीज़ अगर आप लैपटॉप वगैरह जहाँ पे सर्किट हाई है, 12 वोल्ट की कोई सर्किट है, कोई 19 वोल्ट की सर्किट है, उनके अंदर अगर आप कैपेसिटर निकालोगे, जो लो वोल्टेज की उनकी बात नहीं, अगर 19 वोल्ट की अगर आपने 8-10 कैपेसिटर निकाल के फेंक दिए तो आप पावर लगाओगे तो पूरी सर्किट उड़ा देगा, धड़ाम शॉर्ट कर देगा पूरी। तो उन सर्किटों में इनका यूज अगर निकाला है तो लगाना भी पड़ेगा। बात समझ में आई।
मोबाइल में तो काम चल जाता है, तोड़ के फेंक दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लैपटॉप में अगर 19 वोल्ट की कभी अगर आप रिपेयर लाइन कर रहे हो या 12 वोल्ट की कोई लाइन है, ठीक है, अगर उनमें से अगर कैपेसिटर तुमने 7, 8, 10 निकाल लिए, एक आध से बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपने 5, 7, 8 कैपेसिटर निकाल दिए सब और फिर अगर आपने चार्जर लगा दिया तो समझ लो बोर्ड शॉर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप मोबाइल बनाएंगे, हो सकता है आप अपडेट करें, लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी बनाए, है कि नहीं है? बात समझ में आई ये क्या काम करता है? क्या आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं कम से कम दामों में? तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड करिए पंकज कुशवाहा का ऐप, जहां आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, चेक इट नाउ।